नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल ही मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि टर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा सकता है और आज अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है। एफएटीएफ ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ बिल्कुल टर्की भी अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होगा अलॉन्ग विद पाकिस्तान। ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है टर्किश इकोनॉमी के लिए। जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई है टर्की की जो करेंसी है लीरा, इसमें मैसिव फॉल हुआ है। हालांकि उनका मीडिया आप अगर देखो तो घुमा के इसको प्रेजेंट कर रहा है कि सिंस इनके जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने रेट स्लैश किए हैं उसका भी रीज़न है, मगर ये जो बैड न्यूज़ आई है इसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है टर्किश करेंसी क्रैश में। और अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम यहाँ पर इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री जो हमेशा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से बचा के रखता था इन एफएटीएफ, ये अब हट चुका है। मैं आपको ये बता दूं आने वाले 1 से लेकर 2 साल में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, मुझे पता नहीं कितने लंबे समय के लिए, कुछ टाइम के लिए तो पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल नाउ। और अगर हम वैसे बात करें डिटेल्स की तो एफएटीएफ ने 3 नई कंट्रीज को भेजा है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में। जॉर्डन, माली और टर्की। टर्की यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे है टर्की। माली को आप अगर देखोगे तो ये एक अफ्रीकी देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। सिंस ये देश न्यूज़ में आ चुका है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल है इसकी बमाको। यहाँ पर देखिए इनकी सरकार पे आरोप ये लगता है कि ये लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, प्राइमरली आईसिस का जो यहाँ पर प्रभाव है इस रीजन में उसको सपोर्ट करता है माली। तो टेरर फाइनेंसिंग की वजह से यहाँ पर माली को डाला है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। और वैसे भी आप अगर देखो तो माली देश न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि कई सालों के बाद, एक्चुअली 7 सालों के बाद, जो ब्रिटिश सोल्जर्स डिप्लॉयड है माली में। अब यहाँ पे आप कहोगे 1 मिनट, ये माली, ये यहाँ पे यूके, ब्रिटिश सोल्जर्स माली में डिप्लॉयड है, तो इसका आंसर है हाँ। फ्रेंच सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। इनका काम यही है कि जो इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं इनको कंट्रोल में रखना। और यहाँ पर रिसेंटली ब्रिटिश सोल्जर्स ने बहुत सारे आईसिस के आतंकवादी मारे थे और एक बहुत बड़ी गन बैटल भी यहाँ पर हुई थी। तो माली वैसे ही काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। उसके अलावा एक और देश यहाँ पर ऐड हुआ है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, ये है जॉर्डन। जॉर्डन यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है मिडिल ईस्ट में। इजराइल की वजह से काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में भी रहता है। कैपिटल है इस देश की अमान। और इन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा है कि ये इस्लामिक स्टेट को फाइनेंस कर रहे हैं। टर्की पे देखो जो आरोप लगाए हैं ना, ये बहुत ज़रा सीरियस है और ये किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं थे कि इस टाइप के आरोप लगाए जाएंगे टर्की पर। आप अगर डॉक्यूमेंट देखोगे एफएटीएफ का तो वहाँ पर एक कैटेगोरिकली लिखते हैं कि टर्की को हम डाल रहे हैं ग्रे लिस्ट में 2 रीज़न की वजह से। एफएटीएफ आपको पता होगा कंट्रीज़ को दंडित करता है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, काले धन को गलत तरीके से सफ़ेद धन में कन्वर्ट करने के लिए, उसके अलावा आतंकवादी संगठनों को फाइनेंस करने के लिए। टर्की पे दोनों आरोप लगे हैं। पाकिस्तान की तरह ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लाइक अ कार्बन कॉपी मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर। उसके अलावा एफएटीएफ ने दुनिया को शॉक कर दिया यहाँ पर यह बताकर कि आतंकवाद को भी बहुत ही बड़े स्केल पर टर्की फाइनेंस कर रहा है। ये बात इनके पास प्रूफ में पड़ी है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और कई जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन हैं सीरिया के आसपास, टर्की उनको फाइनेंस कर रहा है, तो इसलिए टर्की को ये दंडित कर रहे हैं। और अब देखो टर्की के लिए सैड बात यह है कि पाकिस्तान की ही तरह इनको वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से और जगह, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हर जगह से अगर लोन उठाना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टर्की कल को अपने खुद के बॉन्ड्स भी इशू करता है पैसा रेस करने के लिए, तब भी दिक्कत आएगी। ऐसे ही नहीं, इनकी करेंसी लगातार गिरती जा रही है और इनकी जो स्टॉक मार्केट है इसमें भी काफ़ी बड़ी फॉल आई है पिछले कुछ महीनों में। तो अभी के लिए तो यहाँ पर ये लग रहा है कि एर्दोगान की नीतियों की वजह से ये देश बहुत ही ज़रा सफ़र करेगा। और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर सैड बात यह है कि टर्की तो हमेशा वोट करके पाकिस्तान को बचाता था एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से। जब भी इंडिया, इजराइल या इवन फ्रांस ने कोशिश करी कि एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट है वहां पर ये डालेंगे पाकिस्तान को, हमने ये देखा कि टर्की, चाइना और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कभी कभी मलेशिया भी पाकिस्तान को वोट करके बचा लेता था। मगर अब टर्की इस लिस्ट से गायब हो जाएगा। अभी ये वेबसाइट अपडेट हुई नहीं है, बहुत ही जल्द आपको टर्की यहाँ से गायब मिलेगा। और जो एफएटीएफ के मेंबर्स हैं उनके नंबर्स में भी इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। और लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो तो एफएटीएफ का जो डिसीजन है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा टर्की के इलेक्शन पे। टर्की में आपको पता होगा कि जो जनरल इलेक्शंस हैं ये होंगे 2023 में। एर्दोगान की पोजीशन लगातार यहाँ पर वीक होती जा रही है क्योंकि पहली बात तो इनके अंडर टर्की की जो इकोनॉमी है ये काफ़ी हद तक डाउन गई, करेंसी क्रैश कर गई। अब क्या हो रहा है कि टर्की पे अब पहली बार, अगेन
आपको समझना होगा कि FATF ने ये कहा है कि टर्की टेरर फाइनेंसर है, आतंकवाद को फाइनेंस करता है। ये जो इंटरनेशनल लेबल अब इन पे लग जाएगा, इनके खुद के लोग पसंद नहीं करेंगे। टर्की के लोगों को आप अगर देखो तो वो इतने रेडिकलाइज्ड हैं नहीं, मतलब कंपेयर टू इवन आप अगर पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में काफ़ी बार जो इनकी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ है, इवन इनके जो विदेश मंत्री हैं, ये कह चुके हैं कि बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन तो एक मार्टर था, शहीद था। जबकि टर्की में आप अगर देखोगे तो वो ओपनली कहते हैं आतंकवादी था। टर्की में इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि शहीद था, क्या था। उन्होंने आज के समय एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हासिल इसलिए किया है क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं है। तो अब जो ये आरोप लगा टर्की पर टेरर फाइनेंसिंग का, ये जो इनके नागरिक हैं ये भी पसंद नहीं करेंगे। ये उस रास्ते जाना नहीं चाहते जहाँ पे पाकिस्तान चल रहा है। तो आप देखेंगे कि इन द फ्यूचर टर्की की पॉलिटिक्स में भी मेजर चेंज आएंगे और लगता नहीं है कि एर्दोगान अपनी जो कुर्सी है बहुत ही लंबे समय तक बचा पाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की जेन्युइन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी चल रहा है अनअकैडमी का बहुत ही स्पेशल ऑफर जो खत्म हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। इस ऑफर के अंडर आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो कोर्स। सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल ऑफ कोर्स जो भी आपका चॉइस का हो, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, वट एवर यू वांट टू चूज, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। यू कैन बाय दीज कोर्सेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। और अभी के लिए एक स्पेशल 9 महीने का कोर्स भी लॉन्च किया गया है और 31 अक्टूबर से पहले आप अगर ऑर्डर करते हैं ये कोर्स तो आपको मिलेंगी फ्री बुक्स बाय अनअकैडमी डिलीवर टू योर एड्रेस। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट बाय अनअकैडमी। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।